चलो साथियों, फिर से शिक्षा सारथी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज में टॉप 10 इतिहास चल रहा है, तो आज के सीरीज में पहला क्वेश्चन हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा कि फाहियान किस शासक के समय भारत आया था। ठीक है, और सबको पता है फाहियान क्या है, विदेशी यात्री था, चीन से आया था। वैसे जैसे ही वेनसांग आया था, वेनसांग आया था ना, वेनसांग। ठीक है, वेनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वेनसांग आया था भाई, क्लियर है। कृष्णदेवराय के समय कौन आया था? कृष्णदेवराय के समय आया था अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, क्लियर है। फारस से आया था अब्दुल रज्जाक, और अब्दुल रज्जाक ने कौन सी रचना लिखी थी? मतला ए शाहीन, मतला ए शाहीन। ठीक है भाई, मतला ए शाहीन, मतला ए शाहीन। मतला ए शाहीन से क्या मिलता है? विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है, कृष्णदेवराय के शासनकाल की जानकारी मिलती है भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाहियान किस शासक के समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, गुप्त वंश में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, क्लियर है। ठीक है, वेनसांग की फाहियान की किताब का नाम क्या था? फाहियान की किताब का नाम था फो क्यू की, फो क्यू की। ठीक है भाई, और वेनसांग की किताब का नाम क्या था? सी यू की, सी यू की, ऐसे याद रखना, सी यू की, इसकी किताब का नाम सी यू की था, और फाहियान की किताब का नाम क्या था? फो क्यू की। ठीक है, अच्युत देव, अच्युत देव विजयनगर साम्राज्य के शासक था। इसके समय कौन आया था? इसके समय आया था नूनीज, नूनीज। ठीक है भाई, नूनीज आया था, एक विदेशी यात्री। नूनीज किसके समय आया? अच्युत देव के समय आया। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाहियान किस शासक के समय आया था भारत में? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, क्लियर है, चीनी यात्री था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण पथेश्वर, ठीक है, दक्षिण मतलब दक्षिण, और पथेश्वर मतलब रास्ते का स्वामी, दक्षिण के रास्ते का स्वामी की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई हुई? ठीक है, किस शासक ने धारण की थी? तो पहला ऑप्शन है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है, सतकर्णी, या फिर सिमुख, या नन। नन को तो क्या ही एक्सप्लेन करना। ठीक है, सतकर्णी किस वंश का था? सतकर्णी था सातवाहन वंश का। ठीक है, सातवाहन वंश का एक प्रतापी शासक था भाई, जिससे भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमिदान, पंडितों को इसने क्या किया था? भूमिदान दिया था। ठीक है, सिमुख, सिमुख किसका संस्थापक है? इसी सातवाहन का संस्थापक है सिमुख। ठीक है, सातवाहन का संस्थापक कौन है? और वही एक राजा हुआ है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो जिसने उपाधि ली थी दक्षिण पथेश्वर की उपाधि, क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने की थी भाई, क्लियर है सबको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आज की सीरीज में पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 3, कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था भाई? ठीक है, तो हमने कहा था कि सभी को प्रत्येक वंश का संस्थापक, ठीक है, वंश का संस्थापक, प्रतापी शासक और अंतिम शासक, ये याद रखना जरूरी है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का संस्थापक हमारा हो जाएगा, अच्छा, खारवेल कौन था? तो खारवेल भी चेदी वंश का एक राजा था, प्रमुख राजा था, जिसने क्या लिखा? खारवेल ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था भाई? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि भारत का प्रथम बार जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, क्लियर है। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल ये लिखा था, कलिंग युद्ध की जानकारी, जब सम्राट अशोक ने अपने राजा बनने के 90 वर्ष 261 में क्या किया था? कलिंग, वर्तमान उड़ीसा पर भारी नरसंहार मचाया था और खूनों की नदियां बहा दी थी, तो उसी युद्ध की चर्चा भी खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में किए भाई। ठीक है, कि उस समय वहां पर गंग वंश था, और गंग वंश का कौन? नंदराज एक शासक शासन कर रहा था। ठीक है, तो चेदी वंश का संस्थापक हो जाएगा महामेघवाहन। महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। चेदी वंश का दूसरा नाम क्या है? महामेघवाहन वंश है, क्लियर है। विजयालय की बात करेगा तो विजयालय ने किया था चोल वंश की स्थापना। ठीक है, चोल वंश की स्थापना। चोल वंश दक्षिण भारत का एक वंश है, ठीक है, जो कल भी बताया होगा कि चोल वंश वर्तमान आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, चोल वंश 2 चरणों में आगे बढ़ा था, क्लियर है। तो द्वितीय चोल की बात कर रहा है, इसमें चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। ठीक है, ठीक है, चंद्रदेव एक नाम आ रहा है, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? गहड़वाल वंश, गहड़वाल वंश। ठीक है भाई, गहड़वाल वंश जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी। ठीक है भाई, गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की? चंद्रदेव ने की, और इसकी राजधानी कहां बनाई? वाराणसी बनाई भाई। चलो, तो चेदी वंश का संस्थापक हो जाएगा महामेघवाहन, इसलिए इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी है भाई। ठीक है, चलो, कनिष्क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, कनिष्क जो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था कनिष्क, इसके बारे में बताना है कि कौन सा एक कथन असत्य है। 4 कथन दिए है। नंबर 1 दिया है कि इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। ठीक है भाई, शक संवत, जिस पर भारत का
कैलेंडर भी क्या है, डिपेंडिंग है, तो किस पर है, शक संवत पर आधारित है। तो ये वाला कथन सही है। ठीक है भाई। 78 ईस्वी में क्या होता है, कनिष्क राजा बनता है और अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में क्या करता है, शक संवत चलाता है। अच्छा, सब कमेंट बताएंगे कि शक संवत को किससे छीना था भाई। ठीक है, किससे छीना था, कनिष्क ने किस राजाओं से या किस वंश से छीना था। ठीक है, चलो। कनिष्क का राज कवि अश्वघोष था जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। ठीक है, ये वाला कथन भी हमारा सही हो जाएगा। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था भाई, और इसने क्या लिखे है, बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म की रामायण। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म के रामायण कहा जाता है इसे। क्लियर है, सब याद रखना। बौद्ध धर्म के रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, जिसकी रचना अश्वघोष ने की। तीसरा कथन कह रहा है कि कनिष्क के समय मूर्तिकला की एक शैली थी। मूर्तिकला की एक शैली। अच्छा, एक पूछ रहे हैं तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, सी होगा भाई। ठीक है, सी होगा। क्यों? क्योंकि कनिष्क के समय एक शैली नहीं थी, कनिष्क के समय दो शैलियां थी। नंबर 1 शैली थी गांधार शैली। ठीक है, गांधार शैली। और नंबर 2 शैली थी मथुरा शैली। ठीक है, दोनों ही मंदिर निर्माण की कला है। ठीक है, मूर्ति कला है। तो दो शैलियां थी। कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग को नियंत्रण किया गया। ठीक है भाई, ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, यूके की तैयारी, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले उत्तराखंड पुलिस वाले बताएंगे कमेंट में कि उत्तराखंड में कौन सा चंद्र राजा हुआ है जिसने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, रेशम मार्ग पर कंट्रोल कर दिया था। तो सब बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है। चलो, इसके लिए हमें दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, 5वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि चारुदत्तम। अच्छा, चारुदत्तम हो गया, चारुदत्तम है भाई। ठीक है, इसमें आ की मात्रा खींचना। चारुदत्तम की रचना किसने की, या चारुदत्तम रचना के रचनाकार कौन है। ठीक है भाई, तो हर सीरीज में एक रचना से एक क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो चारुदत्तम किसने लिखी है, पहला ऑप्शन है चरक ने लिखी है, चरक संहिता। ठीक है भाई, चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता। चरक संहिता का संबंध किस चीज से, ऐसा कमेंट बताएंगे, किस विषय पर लिखी गई है चरक संहिता। ठीक है, चलो। भास, हमारा आंसर हो जाएगा भास। भास ने लिखी है चारुदत्तम। ठीक है भाई। वत्स भट्टी ने कौन सी लिखी है, वत्स भट्टी। चलो, वत्स भट्टी की एक किताब सब, वत्स भट्टी की सब एक किताब कमेंट में बताएंगे। आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम। ठीक है, चलो भाई, वत्स भट्टी की किताब कमेंट में बताएंगे और चरक संहिता का विषय कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि किस विषय पर लिखी गई है वो। ठीक है, चलो भाई। छठा प्रश्न बोल रहा है हमसे कि सम्राट अशोक की किस शिलालेख में मयूर का, अच्छा स्तंभ लेख में भाई, स्तंभ शिलालेख क्या होते हैं, छोटे पत्थरों पर। ठीक है, छोटे पत्थरों पर बनाए लिखे गए लेख को हम कहते हैं शिलालेख। ठीक है भाई। दूसरा स्तंभ लेख क्या होता है, स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब खंबे की तरह बड़े पत्थरों पर। ठीक है, खंबे की तरह बड़े पत्थरों पर लिखे गए लेख को हम क्या कहते हैं, जैसे इस पे पत्थर खंबे की तरह कुछ लिख रहा होगा, इस पे अशोक ने उस समय अपने विचारों को लिखवा दिया था। ठीक है भाई, चलो। तो एक में क्या हो गया था, अशोक ने अपने स्तंभ लेख में। तो यही हमसे पूछ रहा है कि सम्राट अशोक के किस स्तंभ लेख से मयूर का चित्र मिलता है भाई हमें। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा कि रामपुरवा। रामपुरवा की बात करेंगे तो ये कहाँ है, बिहार में है भाई, बिहार के चंपारण में है। ठीक है, बिहार के चंपारण में है कौन सा, रामपुरवा। दिल्ली टोपरा की बात करेगा तो ये भी अशोक का एक स्तंभ लेख था जो पहले टोपरा में स्थित होता है और इसे फिरोज शाह तुगलक कहाँ ला लेता है, दिल्ली ला देता है भाई। ठीक है, दिल्ली स्थापित कर देता है। दिल्ली मेरठ की बात करेगा तो ये पहले मेरठ में स्थापित था, इसे भी FST फिरोज शाह तुगलक दिल्ली स्थापित करता है। तो मोर का चित्र किस पे बना है, लोहरिया नंदन। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में। और इसकी लोकेशन पूछेगा कहाँ स्थापित है, तो ये भी बिहार में भाई। ठीक है, बिहार में, और इस पर ही अशोक ने मयूर का चित्र अंकित किया था भाई। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का आज में पूछ रहा है, 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था। ठीक है भाई, कहीं जलीय भाग में अगर सेना का नेतृत्व करना होगा तो उसके लिए अलग सेनापति था। क्लियर है, जैसे कि हमें पता ही है कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर था भाई। ठीक है, कि जब सिकंदर भारत से वापस चले जाता 325 में वापस ही जाता है और बेबीलोन में 323 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरा कार्यभार, उसका पूरा साम्राज्य की संभालने की जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है,
सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि उसका मुख्य सेनापति होता है भाई, ठीक है। और यही सेल्यूकस निकेटर पुनः 305 में भारत अभियान की शुरुआत करता है। मगध को जीतना चाह रहा था, किंतु तब राजा बदल चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य बना था राजा, और वंश भी बदल चुका है, नंद वंश की जगह मौर्य वंश हो चुका है, ठीक है भाई। तो 305 में चंद्रगुप्त से हारता है और क्या करता है, अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कराता है, ठीक है। तो ये तो उसका सेनापति हो गया। मेगास्थनीज कौन था भाई, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, राजदूत था। मेगास्थनीज की किताब का नाम बताएंगे सब, ठीक है, कमेंट में कि कौन सी किताब लिखी किसने। और इस किताब के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था, मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था, कितने वर्ग थे मौर्य समाज में, क्लियर है। डायमेकस कौन था, डायमेकस, तो डायमेकस था ये बिंदुसार के समय क्या था, राजदूत आया था, राजदूत, क्लियर है, राजदूत आया था डायमेकस, ठीक है। निर्यासर ये उसका जल सेनापति का नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्यासर या निर्याकस कहा गया किताबों में, निर्यासर, क्लियर है भाई। किसका, सिकंदर के जल सेनापति का नाम। अच्छा, सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था, सब कमेंट में बताएंगे, ठीक है भाई। वास्तविक नाम हमने पहली वीडियो में बताया होगा कि सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 8वां प्रश्न कि असत्य चुनिए, ठीक है। 4 कथन दिए, इनमें से एक गलत चुनना है हमें, ठीक है भाई। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अच्छा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह, तो ये पूछना चाह रहा है कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, क्या विमल शाह ने कराया था, तो ये वाला कथन हमारा सही हो जाएगा भाई। और कहां पे पूछेगा कि कहां पर है, तो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है, ठीक है, राजस्थान में भाई दिलवाड़ा का जैन मंदिर। चोलपुरम की बात करेगा, अरे वाह, चोलपुरम मंदिर, ठीक है, चोलपुरम राजेंद्र चोल ने, ये वंश पूछेगा तो चोल वंश, राजेंद्र चोल ने, ये भी सही है भाई, तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये पूछ रहा है, बृहदेश्वर मंदिर क्या राजा राज द्वितीय ने बनाया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये प्रथम ने बनाया था भाई, ठीक है, राजा राज प्रथम ने बनाया था, ये चोल वंश का एक राजा था, इसने बनाया बृहदेश्वर मंदिर। और लोकेशन पूछेगा तो तंजौर, ठीक है भाई, तंजौर, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा क्या राष्ट्रकूटों ने बनाया था, ठीक है भाई, तो एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूटों ने, एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूटों ने बनाया। यहीं पर याद रखना कि एलोरा की गुफा किसने बनाया था, एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने कराया, तो एलोरा, रा पे खत्म हो रहा है, रा से शुरू हो रहा है, राष्ट्रकूट, तो ये भी राष्ट्रकूट ने बनाया, ठीक है। एलोरा की गुफाएं और राष्ट्रकूटों ने बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहदेश्वर मंदिर राजा राज द्वितीय ने नहीं, राजा राज प्रथम ने बनाया भाई, ठीक है। चलो अभी सेकंड लास्ट प्रश्न पे चलते हैं आज की सीरीज का, ठीक है, ठीक है भाई। सेकंड लास्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है, सेकंड लास्ट प्रश्न पूछ रहा है हमसे, ठीक है, कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। अच्छा, सेन वंश, इसके बारे में हमने डिस्कस किया होगा कि सेन वंश बंगाल में था भाई, ठीक है, बंगाल में था। और इसी वंश का एक राजा था लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, बंगाल का अंतिम क्या, हिंदू शासक, ठीक है भाई, हिंदू शासक, ठीक है। और इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में था कौन, जयदेव, जिसने क्या लिखी है, गीत गोविंद लिखी है, ठीक है, जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। और किसके दरबार में था, लक्ष्मण सेन का, जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था भाई। तो उसी सेन वंश की बात कर रहा है कि सेन वंश की स्थापना किसने की, तो सेन वंश की स्थापना की सामंत सेन ने, क्लियर है भाई। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी यहाँ पे लिख देंगे, नदिया थी। सामंत सेन ने राजधानी क्या बनाई, सामंत सेन ने राजधानी बनाई नदिया भाई, ठीक है। सिंह विष्णु की बात करेगा तो सिंह विष्णु ने बनाया था कौन सा वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश किसने बसाया था, सिंह विष्णु ने। अच्छा, उदयन जरेर, सी ऑप्शन कह रहा है उदयन जरेर, तो उदयन जरेर कोई वंश का संस्थापक नहीं था भाई, बल्कि ये कौन था, ये चेर वंश का एक शासक था। कल बताया होगा ना कि भारत के दक्षिण में एक राज्य पड़ता है केरल, तो केरल में उस समय क्या था, चेर वंश था, जिसे पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है, पर्वताकार राज्य, क्लियर है इतना। तो इसी चेर वंश का एक राजा था उदयन जरेर, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है, इसकी उपाधि क्या है, लाल चेर, क्लियर है, ठीक है। वासुदेव की बात करेंगे तो इसने चौहान वंश बताया था, ठीक है, चौहान वंश, क्लियर। चलो, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि उलूग खां किसकी उपाधि थी भाई, या उलूग खां उपाधि प्रसिद्ध थी किसकी, ठीक है। तो इसे एक्सप्लेन करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की थी, नहीं थी भाई, इसे तो रक्त पिपासु कहा जाता था, रक्त पिपासु, ठीक है, रक्त पिपासु, या इसे कहा जाता पागल बादशाह, ठीक है, सन की बादशाह कहा जाता था। और पूरी दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है भाई, 1206 से लेकर 1526 तक, पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे एजुकेटेड राजा या एजुकेटेड किंग, ठीक है, पढ़ा लिखा राजा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा भाई। अलाउद्दीन खिलजी जिसने क्या किया था, मलिक काफूर जिसका सेनापति था, 1000 दिनारी जिसे कहा जाता है भाई, ठीक है। बलवन हमारा आंसर हो जाएगा, बलवन, ठीक है। तो बलवन हमारा आंसर है। बलवन की उपाधि थी उलू खां, और दी किसने थी उसे उलू खां की उपाधि, तो उसके ससुर ने दी थी भाई, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद शाह। क्लियर है, तो इसमें ये देने वाला है, देने वाला कौन है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। और किसकी उपाधि थी, बलवन की उपाधि थी, ठीक है। उल्लू खां की उपाधि बलवन की थी, ठीक। चलो फिर आज की सीरीज में ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। यदि आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस, जैसे कि आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा एड्रेस होगा IDPL ऋषिकेश, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।